नमस्कार। विंडोज 11 के चाहतों के लिए दो नई खुशखबरी आई है। पहली चीज तो यह है कि विंडोज 11 के सपोर्ट करने वाले प्रोसेसर की लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने दो नए प्रोसेसर को भी जोड़ा है, या यूं कह सकते हो दो नए प्रोसेसर की सीरीज को भी ऐड किया गया है। और दूसरी खुशखबरी वाली बात यह है कि विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए पहले का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो माइक्रोसॉफ्ट ही देता था, जिससे हमें ये पता चलता था कि भैया इस कंप्यूटर में विंडोज 11 चलेगा या नहीं चलेगा। वो टूल कुछ दिनों लिए गायब हो गया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अभी वो दोबारा अवेलेबल करवा दिया है। मजे की बात यह है, अब ये और भी ज्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन बताएगा कि भैया इस कंप्यूटर में स्पेशली ये वाली समस्या है, इसको ऐसे सही किया जाए तो उसमें विंडोज 11 चलेगा। कंटेंट में इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो प्रोसेसर की लिस्ट दिखा देता हूं जिनको विंडोज 11 चलाने के लिए परमिशन मिली है। तो उसके लिए मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल एक्स सीरीज और ये वाली सीरीज के प्रोसेसर अब विंडोज 11 को सपोर्ट करेंगे। उसके साथ में ये प्रोसेसर को भी जोड़ा गया है। अब हम आते हैं अपने दूसरी वाली खुशखबरी के लिए, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि विंडोज 11 किसी कंप्यूटर में चलेगा या नहीं चलेगा, उसको चेक करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये साइन इन के लिए कहेगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बनाया तो बना के साइन इन कर लीजिए। बना रखा है तो साइन इन करना काफी सिंपल है। अपना ईमेल वगैरह डालेंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। उसके बाद ये पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे तमाम सारी चीजें दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका कंप्यूटर एस मोड वगैरह या ARM या अनदर 32 बिट वगैरह पे है तो उसके लिए आप बाकी वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी कंप्यूटर जो है वो 64 बिट में है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, 64 बिट के लिए ही स्पेशली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता हूँ। ARM उन लोगों के लिए है जैसे कि कुछ ऐसे कंप्यूटर नहीं होते जिसमें ना तो इंटेल का प्रोसेसर होता है ना AMD का प्रोसेसर होता है, उसमें स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक वगैरह का होता है, तो उनके लिए ये ARM 32 बिट वाला है। तो ये अलग से इंफॉर्मेशन थी। अभी ये हमारा टूल डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इसकी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल ही है और उसके बाद फिनिश कर देना है। अब ये टूल महोदय आपके सामने ओपन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आपको चेक नाउ पे क्लिक करना है। और बहुत लोग मेरे से कमेंट में पिछली बार पूछ रहे थे, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया था, कह रहे थे कि यहाँ पे क्या साइन इन करना ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा यहाँ पे साइन इन वाइन इन करना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा ही बता देगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए आपको चेक नाउ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक एरर लिखा आ गया है, दिस पीसी डज नॉट मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। मतलब हमारे कंप्यूटर में भी विंडोज 11 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, उसके लिए यहाँ पे एक समस्या इसने पकड़ी है। उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि TPM 2.0 हमारे कंप्यूटर में अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। TPM 2.0 एक बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्सा हो गया है। इसके अंदर TPM बहुत लोगों के कंप्यूटर में होता है, फिर भी उनके कंप्यूटर में ये एरर मैसेज दिखा देता है। तो उसको बायोस मोड में जाके एनेबल करना पड़ता है। तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने इस वीडियो में स्पेशली बना रखा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सी ऑल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये और भी चीज़ें बताएगा कि आपके कंप्यूटर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो विंडोज 11 के लिए बेहतरीन हैं। तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर में देखिए, दिस PC सपोर्ट सिक्योर बूट। और आपको बता दूं, ये सिक्योर बूट ज़्यादातर कंप्यूटरों में होता है। 8-10 साल पहले जो कंप्यूटर आ रहे थे या उससे भी पुराने जो कंप्यूटर आ रहे थे उनमें नहीं था, लेकिन अभी आसपास का है तो जरूर होगा। फिर भी एरर मैसेज दिख रहा है, तो इसका ये कारण हो सकता है कि वो डिसेबल हो आपके बायोस में। उसको जाके चालू कर लीजिएगा, फिर एरर अगर दिख रहा है तो वो हट जाएगा। उसके बाद विंडोज 11 वाले कहते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है उसमें कम से कम 2 कोर वगैरह होना चाहिए। तो मेरे प्रोसेसर में तो अभी 8 कोर है, इसलिए प्रोसेसर के मामले में भी यहाँ पे मेरे को ग्रीन टिक दिख रहा है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कौन कौन सा प्रोसेसर विंडोज 11 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा उसकी लिस्ट बना रखी है। लिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि कम से कम कंप्यूटर में 4 GB रैम तो होनी चाहिए। तो भैया मेरे पास यहाँ पर 8 GB रैम है, तो रैम के मामले में भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि कम से कम 64 GB से ज़्यादा की डिस्क स्पेस होनी चाहिए। तो मेरी डिस्क जो है 500 GB की है, यानी कि 64 GB तो यार इससे अब तो यार बिल्कुल ये मजाक वाली बात हो गई। अब 16 GB में कोई विंडोज़ थोड़ी ना इंस्टॉल करेगा। आज के समय में तो लगभग सबके पास 500-250 GB तो होती है।
उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर में 2 कोर से ज़्यादा, वही जो मैंने आपको ऊपर कोर वाली कहानी बताई, तो ओके है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर की स्पीड बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट 1 गीगाहर्ट्ज कम से कम होनी चाहिए। तो मेरे पास जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड 3.6 गीगाहर्ट्ज है। तो आज के समय में घटिया से घटिया प्रोसेसर भी पकड़ लो तो वो 1 गीगाहर्ट्ज से फास्ट ही होता है। तो बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, आप चेक कीजिएगा। आपके पास अगर कोई एरर वगैरह हो तो जैसे मैंने बताया, ये वीडियो देखना आपका काम हो जाएगा। और फिर भी ना हो तो टेढ़े रास्ते हम विंडोज को इंस्टॉल कर देंगे किसी भी कंप्यूटर में। इसके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बना रखा है, निराश होने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। यही एक छोटी सी अपडेट थी। अब मैं आपसे यहीं पर इजाजत चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई विचार वगैरह हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।